देखिए, मैं युवा शक्ति को ना पिछले 20 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। वो कभी भी देश की रक्षा सेवा संस्था में जाने के लिए वो अपने पार्ट टाइम जॉब नहीं चुनते हैं। अगर वो इस बात के लिए डिसाइड हो जाए कि देश की सेवा जो है जॉब नहीं है, तो फिर हमारे देश में सुरक्षा जो है कभी नहीं की जा सकती। वो अपना हार्ट एंड सोल लगा देते हैं इसके लिए पूरा, और ये जवानी में ही पढ़ते हैं इसमें। 25 साल में वो तैयारी नहीं करते, वो 25 साल में फिर वो अपने प्रोफेशन। गवर्नमेंट ये कह रही है और युवा का ये मानना है, तो गवर्नमेंट क्या चेंज करे कि जिसके चलते युवा प्रदर्शन ना करे और देश का सिनेरियो ठीक रहे। देखिए, यहाँ पर जो है मैं एक बैलेंस व्यू देना चाहूँगा इसमें। आज हमारे देश के पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है डिफेंस सर्विसेज में, आर्म फोर्सेस में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने जो हमारे पास स्कीम लॉन्च की है अग्निपथ वाली, जिसमें कि जो भी रिक्रूट्स होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। अनडाउटली ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बूस्टअप करेगा, लेकिन ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ इसमें कि ये एक जॉब प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। इसमें अगर हम जॉब प्रोस्पेक्ट्स नहीं है की बात करें इसमें, तो हमारे इंडिया में जॉब के प्रोस्पेक्ट्स हैं कौन से? अगर आप पुलिस की बात करें तो पुलिस की तो सेवा ही है। जहाँ जहाँ पर फ्री सर्विसेज के लिए हमारा DPSP कानून कहता है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्री सर्विसेज की बात करता है। जैसे कि आर्मी को देश की सुरक्षा फ्री में करनी चाहिए, यानी कि जनता को उसके लिए पे नहीं करना होगा। क्या पुलिस के लिए भी तो यही कहता है ना इसमें हमारे पास DPSP क्या कहता है? फ्री लीगल सपोर्ट, वो भी फ्री होना चाहिए। क्या हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो क्या डॉक्टर हमसे पैसा लेते हैं? सरकारी हॉस्पिटल नहीं लेते, तो वो भी तो सर्विसेज हैं, क्योंकि उन पर भी जो है मीसा कानून लगता है, मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज है, तो वो भी तो सर्विसेज है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जितने भी सेंसिटिव सर्विसेज होते हैं वो एक्चुअली में सर्विसेज हैं, लेकिन फिर भी वेल डिफाइंड जॉब है। अगर उनको उनके जॉब से हटा दिया जाए तो वो सर्विसेज देने के लिए कमिटेड कैसे होंगे? एग्जाम्पल, अभी कोविड के समय में हमारे जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वॉलंटियरशिप में काम किया, लेकिन कुछ देर के लिए मानिए कि अगर ये डॉक्टर्स अगर गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं होते और ये एडॉक डॉक्टर होते, 1-2 साल या 4 साल के लिए गए होते इसमें, तो क्या ये ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर रहे होते क्या? ये बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो क्या हम डॉक्टर से कहें कि आपका ये जॉब नहीं है, सर्विसेज है? तो कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जब कोविड जैसा सिचुएशन आ जाए तो हम डॉक्टर से कहें कि नहीं, आपको अब सर्विसेज देनी है, कंट्री के लिए करना है, और लड़ाई लग जाए तो हम देश के सैनिकों से कहें कि ये आपके लिए एक प्रायर चॉइस होना चाहिए। तो ये अगर जॉब नहीं मानते हैं तो फिर देश में करके कोई जॉब नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं 5 सालों के लिए, और बाई चांस वो 5 साल कंप्लीट नहीं भी कर पाते, 1 साल में ही उनका गवर्नमेंट अगर डिसॉल्व हो जाता है, तो मेरा एक सजेशन है यहाँ पर, जिस सजेशन को अगर ध्यान से सुना जाए तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है और कहती है इसमें कि नहीं, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ ज्वाइन कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से मान लेते हैं अगर 1000 एंट्री आती है साल भर में, 1000 एंट्री आती है, तो 500 एंट्री को आप पहले वाली एंट्री कर दीजिए, 500 एंट्री को पहले वाली एंट्री कर दीजिए। 500 को पहले, जैसे रेगुलर एंट्री होती थी 1000 पहले आती थी, तो 500 पहले कर दीजिए। दूसरा, उसके बाद जो है ये 500 जो है इनका एज देखिए डिसाइड करना, 19 साल से लेकर 23 साल के बीच में इनको रिक्रूट करिए। जब रेगुलर एंट्रीज में जवानों की एज खत्म होने वाली होती है, क्या हम 19 और 20 साल में जवानों की एज क्या खत्म मानते हैं? क्या नहीं मानते। फिर भी रिक्रूटमेंट एज में अगर ये 20 साल हो गए तो हमें इनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो एक ऐसा ऑप्शन दे दीजिए जवानों को कि आप 19 से लेकर 23 साल में फिर अग्निवीर में जा सकते हैं। तो जो भी नहीं जा पा रहा है ना, वो कहेगा कि नहीं यार, हमारे पास तो चॉइस मिल गया ना फिर। और आप ही कह रहे हैं ना कि उस समय देश तो बूढ़ा नहीं हो रहा है, 23 साल में बूढ़े नहीं हो रहे। आर्म फोर्सेस की एज को 2 स्लैब में डाल दीजिए आप। नंबर 1 करिए 17 साल से लेकर 19 या 20 साल या 19 साल कर दीजिए। अब फिर दूसरा अग्निवीर का स्लैब कर दीजिए 19 साल से लेकर 23 साल तक। अब जो छूटे हुए लोग हैं वो कहेंगे यार हमने तो छोड़ दिया, चलो ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम है, इसी बहाने में दूसरा मौका तो मिल रहा है। ये दूसरे मौकों को प्रिविलेज देंगे इसमें, और प्रिविलेज के ऊपर विरोध भी नहीं होगा इसमें, और वो 4 साल की नौकरी करने के बाद अपने आप को प्राउड फील करेंगे और कहेंगे ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम थी। आप सिर्फ एक काम करिए, उसमें तरीके में चेंज करिए। पहले आप 17 साल से लेकर 20 साल करते थे, अब 17 साल से हटाकर 17 से 19 कर दीजिए, 2 साल करिए, और कहीं इसके बाद 23 साल तक की एंट्री अग्निवीर की होगी, जो 4 साल काम करें, फिर भी 25 साल तक ही काम कर रहे हो। अब उनके अंदर सेटिस्फेक्शन ये होगा, चलो ठीक है भाई, मेरा एज खत्म हो गया था, तो इसी बहाने में 4 साल की नौकरी तो कर पा रहा हूँ। अब फिर आप प्रायोरिटी दीजिए इसमें। पहले आप 1000 रिक्रूट करते थे, अब 500 का रिक्रूटमेंट डालिए उसमें, और बाकी 500 का रिक्रूटमेंट कहाँ से डालिए आप इसमें? अग्निवीर से। मैं एक अल्टरनेट दे रहा हूँ मैं इसमें कि आप जो है अपने एज स्लैब को, सिपाहियों की जो रिक्रूट्स की जो एज होती है 17 साल से लेकर 19 साल कर दीजिए। पहले 20 साल थी, अब 19 साल कर दीजिए इसको, 2 साल में यहाँ से जाएंगे, और बाकी 19 से लेकर 23 कर दीजिए।
क्योंकि बूढ़े तो लोग फिर भी नहीं होते 23 साल में, लेकिन उनको 4 साल का कमीशन दीजिए। अब जो लोग 19 साल में नहीं जा पा रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन आ गया, अरे यार बात तो ठीक है, हमें एक दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, हमारे लिए कुछ खत्म तो नहीं हुआ। और जिनका एज खत्म हो गया ना उनको भी 4 साल का मौका मिलेगा और फिर उसमें कोई डिससेटिस्फाइड नहीं हो। क्या लगता है आपको, सही है कि नहीं? Yes, sir. तो हमें रेगुलर कमीशन को नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी संख्या कम कर देनी चाहिए और आधी संख्या को हमने अग्निवीर में डाल देना चाहिए। और जो एज स्लैब उसमें चुनना है ना उसको प्राइमरी एज स्लैब में नहीं रखना चाहिए, उसको थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, ताकि जो भी इसमें यूथ जाए उनको लगे कि ठीक है हमारे पास एज लूज हो गया था, इसी बहाने हम देश की सेवा करेंगे। और फिर उनसे आप उम्मीद करिए कि देश की सेवा जॉब नहीं है, फिर वो सर्विसेज है। फिर देखिए हमारे देश के लिए वो अच्छी सर्विसेज देंगे और वहाँ से अगर आप 25% भी लेंगे आप, तो वो अपने लिए बेस्ट डिलीवर करें।